अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 360 मुस्लिम एक्सपर्ट की तरफ से सुपर मुस्लिमा सीरीज़ की एक और एपिसोड और एक और इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं अबीहा रशीद। आज हम उनसे जानते हैं कि वो हमारे लिए किस तरह एक नमूना है और एक मेडिकल स्टूडेंट स्पेसिफिकली बीइंग ए डॉक्टर और एक एफजे की स्टूडेंट होकर कैसे सब कुछ टैकल करती हैं और हमारी तरह किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में उसको लाए अमल पे ला सकते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है फ़ाइज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आप बहुत खुशी हुई आप हमारे पास आई और अपना वक्त निकाला। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं हमारी ऑडियंस से। मेरा नाम अबीहा रशीद है। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। MBBS कर रही हूँ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो यही छोटा सा तारुफ है मेरा। और आप लाइक FJ में 3rd ईयर MBBS की स्टूडेंट है, इसके अलावा और किन किन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं? मैं ये हमारी शनावर की सोसाइटी है जैसे मुशायरा, इसके अलावा हमारी SPWS की सोसाइटी है उसमें मैं मेंबर हूँ। सिंक में मैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और इसके अलावा अभी काफ़ी जितने भी यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं ना, मतलब मोस्टली में मैं पार्ट लेती हूँ। और स्पेसिफिकली जो इनकी सबसे ज़्यादा एक बताना चाहूँगी बात, बीइंग अ व्लॉगर और व्लॉगर करके अगर ज़िंदगी में एक मुख्तलिफ मोड़ पे आना और कम्पीट करना, ये एक इस्लाम की राह में रहकर मुश्किल होता है और ये इस तरह हमारे लिए बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है कैसे ये दोनों चीज़ें मैनेज करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में या फिर इन सब एक्टिविटीज़ का क्या रोल है और बीइंग अ व्लॉगिंग आपको कितनी मुश्किल हुई इसमें आने में और इसमें पार्टिसिपेट करने में और क्या आपको चैलेंजेस फेस हुए? मुझे व्लॉगिंग से तो एक चीज़ जो आपने स्पेसिफिकली पूछी, मुझे ये फील हुआ कि थोड़ा कॉन्फिडेंस इसमें मेरे में आया कि मैंने अपने आप को किस तरह यानी प्रेजेंट करना है। बस थोड़ा मुश्किल होती थी फंबल करना ना, मैं बहुत फंबल करती थी, लेकिन अब मैं बहुत यानी हवाले से कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब वर्ड्स को प्रॉपर प्रोनाउंस कर सकूँ, क्योंकि मैं मेरे ऐसा है कि मेरी फ्रेंड्स होती हैं तो वो मेरी आधी बात समझ जाती हैं, मैं जो आधी बात कहती तो फिर मुझे ये थोड़ा सेंटेंस मैं कंप्लीट नहीं कर पाती ना। तो इससे व्लॉगिंग से ये होता है कि अब मैंने पूरी अपनी बात को एक्सप्लेन करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो इससे एक तो ये फ़ायदा हुआ, दूसरी जितनी भी सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करने की वजह से आप मुझे कॉन्फिडेंस का ही एक पार्ट मिला है। और इसके अलावा डिफरेंट लोगों से आप मिलते हैं, पर्सपेक्टिव आपको डिफरेंट मिलते हैं, तो उसकी वजह से आपकी एक लर्निंग कहने की होती है। तो उस हवाले से मुझे ये चीज़ें मैं नुमाया करना चाहूँगी कि इस फ़ायदा हुआ। और उसके अलावा आपके पास अगर हम आपसे पूछें कोई स्किल्स और टैलेंट्स जो आपको लगता है मेरी पावर है, वो क्या क्या है? मेरे टैलेंट्स में मैं कुकिंग कर सकती हूँ, ये मुझे मतलब सबको मेरे हाथ के खाने पसंद आते हैं, यानी जिसको खिलाया मैंने, तो ये एक तो मैं इसको समझती हूँ। दूसरा मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कह देती हूँ, यानी ना मैं झिझक नहीं महसूस करती, जो बात मतलब ये नहीं होता कि बुरी बात नहीं करनी चाहिए, ये बात नहीं, लेकिन मैं कन्वे कर देती हूँ अपनी बात, ये मुझे अपने अंदर एक क्वालिटी लगती है। बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी। और आई थिंक सो ये एक अच्छा फीचर है, रेदर देन किसी के लिए दिल में बात रखना और उसे कहना। और उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप लाइक बीइंग ए व्लॉगर, ऊपर से आप नकाब भी फॉलो करते हैं, समझा जाता है कि आप एक सोशल इंस्पिरेशन बने और साथ में नकाब को फॉलो करेंगे, इस्लाम को फॉलो करेंगे, मुश्किल होता है। तो आपको इसमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े या फिर आपको कभी सोचा कि नहीं अगर मैं नकाब करूँगी तो मैं ये नहीं कर सकूँगी? बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं नकाब में कोई चीज़ नहीं कर सकती। हमारी सोसाइटी में यही बनाया गया कि मतलब आप नहीं कर सकते भाई, आप अगर आप ये कर रहे हो चीज़ तो मतलब आप सर्टेन चीज़ें नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए सर्टेन चीज़ें जो लोग करते हैं दुनिया में, मतलब आपको बिल्कुल आज़ादी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप हिजाब की लिमिट में रह के अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जा सकते हैं कहीं पे भी, और कुछ भी मतलब आप कर सकते हैं। आप फैमिली में बैठ सकते हैं, गैदरिंग में आपको कोई मसला नहीं है, अगर वो हलाल गैदरिंग है, म्यूजिक वगैरह नहीं चला हुआ तो आप बैठ सकते हैं, सब कुछ। आपको लेफ्ट आउट नहीं फील कराना चाहिए, बल्कि लोग लेफ्ट आउट आपको फील करवाते हैं, आप फिटिंग में होने की कोशिश करते हो। बट ये है कि हमें थोड़ा, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग अपनी इसलिए भी स्टार्ट की कि जो लोगों के ज़हन में ये चीज़ें हैं, मेरे ज़हन में थी कि मैं नहीं कर सकती ये चीज़ें, तो ये इस चीज़ को मैंने क्लैश करने के लिए इस चीज़ के साथ जो है ना मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ताकि सबको पता लगे कि आप कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट मीडियम टू कन्वे कि हम लोग दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चलनी चाहिए, उसे बैलेंस में रखना चाहिए, रेदर देन आप एक चीज़ के एक्सट्रीम में चले जाएं। और इस चीज़ को कन्वे करना कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल दीन को फॉलो करते हैं, डजंट मीन कि दीन में अल्लाह ताला आपको दुनिया से कट ऑफ होने के कहते हैं। अब दोनों चीज़ें दुनिया में ही आपने अपने दीन का सामान करना है exactly. तो वो कोई अलग नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ है, बस आपने तरीका क्या फॉलो करना है, ये चीज़ है। बिल्कुल। और उसके अलावा आप मेडिकल में आई और FGMU चूज़ किया, तो आपकी ये पूरी जो आपकी स्टोरी थी मेडिकल में आने की, उसके अलावा आपने FGMU ही क्यों चूज़ किया, वो शेयर करें।
लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी मैं बिल्कुल भी। FJ बाय चांस ही आई हूँ और अल्लाह का जितना शुक्र करती हूँ मैं इससे ज़्यादा क्या शुक्र करूँ कि मेरा FJ में आया, क्योंकि इधर हमें इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, यानी सब कुछ जैसे अब कोई आपको देखिए मर्द औरत इधर इकट्ठे हैं तो फितना होता है, हम इस फितने से आज़ाद हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट बात है। और जी, और बाकी ये कि आने से पहले तो लोग कहते थे कि भाई आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मर्दों से इंटरेक्ट कैसे करोगी, सारी ज़िंदगी ऑल्स गर्ल्स में पढ़ी हो तो मसले होंगे, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि FJ के बाहर ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बगैर भी आपके इर्द गिर्द मर्द होते हैं और आपको उनसे डील करना होता है जैसे भी करना होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और अल्लाह ताला ने भी आपको बताया कि पब्लिकली आप अपना अगर कोई पर्पसफुल आपने इंटरेक्शन करना है तो आप नामहरम से कर सकते हो, इसका मसला नहीं है, तो आपको थोड़ा हमें इस बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए जी। यार और ये बहुत बड़ा एक डिलीमा है हमारे पास कि आप ऑल गर्ल्स में जाएंगे और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। एज फार एज आई हैव सीन कि आप यहीं पे सब कुछ खुद मैनेज करते हो, बीइंग अ CR BR सब कुछ आप होते हो और आप बहुत बल्कि ज़्यादा सीखते हो, और कॉन्फिडेंस तो आई थिंक सो बीइंग FJ ज़्यादा होता है। और इंटरेक्शन में कभी मुझे ऐसे समझ रही है, मैंने किसी FJ को भी नहीं देखा कि मसला हो किसी मेल से करने में। और कॉन्फिडेंस को ऑल गर्ल्स में पढ़ने का ये जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया मुझे आजकल समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, ये हमारा था पहला सेगमेंट जिसमें हमने इनको जाना, इनका FJ में और सारा लाइक अभी जो इनकी लाइफ में चल रहा है वो जानने की कोशिश की। अब हमारा सेगमेंट 2 की तरफ चलते हैं जो कि है लाइफ एज अ सुपर मुस्लिमा। सबसे पहला हमें आपसे इससे क्वेश्चन है कि आप इस्लाम के नज़दीक किस तरह हुई, अल्लाह के नज़दीक, और पूरा प्रोसीजर। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, मतलब अल्लाह ताला आपको, मतलब मैं डॉट्स अपने कनेक्ट करती हूँ ना तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत पीछे से शुरू हो चुका था। मतलब मुझे मैं प्रैक्टिसिंग भी नहीं थी इतनी, और ना मतलब पर्दा वगैरह का कोई ऑब्जर्व नहीं करती थी, तो ये हुआ कि मैंने मतलब मुझे हर टाइम एक डिप्रेशन अंदर से रहता था कि मुझे लगता था अब मैंने MBBS में एडमिशन ले लिया, अब ठीक है, अब मैं खुश हो जाऊँगी, आई विल अल्टीमेटली गेन सम प्लेयर। उसके बाद फिर मुझे था मैं एडमिशन हो गया, इधर आई, मुझे ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, पता नहीं क्यों मज़ीद, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जब अल्लाह ताला से स्पिरिचुअली आप कनेक्ट ना हो तो आपको वो नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ये अब मैंने सीखा इसके साथ। मुझे उसके बाद सवेर डिप्रेशन में मैं चली गई थी 2nd ईयर में ना MBBS में, तो उस टाइम पे मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों हुआ या जैसे भी, तो उस सवालों के जवाब में मैंने सिंसियरली अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे बस इन सवालों के जवाब दे दें आप बस। तो जब अल्लाह ताला ने मेरे लिए मतलब वो सवालों के जवाब मुझे आहिस्ता आहिस्ता मिलते गए, डॉट वही कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों से मैं इतना सीखती गई कि अल्लाह ताला ने अगर हमें एक पर्टिकुलर हुक्म किसी चीज़ का दिया, किसी चीज़ से रोका है, तो उसके पीछे अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा नहीं हमसे, हमारा ही फ़ायदा है वो। और मतलब सोशली या इमोशनली कुछ भी चीज़ है तो वो मतलब उस चीज़ से मुझे कह लें कि वो चीज़ उस टाइम पे दिल पे लग गई, और फिर मैंने मतलब कुछ कोशिश की कि मैं अपनी रेगुलर हूँ नमाज वगैरह के मामले में। फिर जैसे आपको मैंने सोचा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हिजाब दोबारा करूँगी, मैंने हिजाब किया। फिर उसके बाद मैंने कहा अल्लाह ताला बस इतना ही, ये मेरा बेयर मैक्सिमम है, यानी इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। और फिर मैंने खुद ही मेरे दिल में अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली कि नहीं मुझे निकाब भी करना चाहिए, तो फिर मैंने ये फ़ैसला लिया। और मुश्किल था क्योंकि मुझे ये था कि अब मैं पहले करती थी तो मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने दोबारा शुरू किया, तो मुझे ये था कि लोग क्या कहेंगे कि मतलब अच्छा भी अब नेक हो गया, और ये कितनी देर तक इसकी ये नेकी चलेगी वाला ना, तो ये चीज़ थी। तो खैर अल्लाह ताला जब, और मैंने ये हमेशा ये डर रहा अल्लाह ताला मुझसे ये चीज़ दोबारा मत छीन लीजिएगा, नहीं छीन लीजिएगा, तो बस ये दुआएं करती रही। और थोड़ा होता ना, आप थोड़ा अज़कार करते हो या अपनी नमाज़ों को आप रेगुलर कर लेते हो तो अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला आपने सिर्फ एक इनिशियल कदम उठाना था, उसके बाद अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ते। बेशक जब अल्लाह ताला ने अपनी तरफ बुलाना होता है तो वो नुक्ते ही जैसे आपने कहा है वो मिलते हैं। और इसमें मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी, मतलब वो जो वाक़या है कि जब उन्होंने कितना गौर व फिक्र किया अल्लाह ताला की तरफ, उन्होंने हक को पहचाना, तो बेशक अल्लाह ताला डिमांड में हमसे ये कहते हैं इस्तकामत, आप छोटे लेवल पे हो बड़े लेवल पे हो, जहाँ पे हो इस्तकामत के साथ हो। सुभान अल्लाह। अब आपको आपके जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, या वैसे ही आपका थ्रू आउट लाइफ में वो इस्लामिक था या फिर आपको एक डिफरेंट 360 का या फिर 180 के तरह लेना? देखिए फैमिली एज मतलब मदर फादर तो प्रैक्टिस मतलब वो है, मतलब ये हम ट्रेडिशनल इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशन में हमने जो चीज़ें सीखी है ना, पाकिस्तान में तो यही होता है कि आप वो चीज़ें आती हैं।
फंडामेंटलिस्ट आपको बनना, मतलब इस्लाम में ये होता है या तो गलत है या सही है, दरमियान की कोई राह नहीं होती। हम लोग सारे लोग ना दरमियान की राह पे इस तरह से चलने की कोशिश करें, थोड़ा सा दीन से भी ले लेते हैं, थोड़ा दुनिया का तड़का भी डाल देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमारी फैमिलीज में सब में यही है, तो मेरी फैमिली आप कह लें कि ये वाली कैटेगरी में आती है जी। तो जी, बट दे आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, मतलब कि कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं फैमिली में से कि मतलब ना करो या ये करो, और किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया तो ये चीज़ है। सही, माशाल्लाह। बेशक जो एक पहला कदम हो जो उठाता है ना, उसका अजर भी ज़्यादा होता है। किसी ने एक हद के लिए, अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं कहा कि मैं 1 से 800 गुना तक 700 गुना तक मतलब बढ़ाऊंगा, वो इसी बिना पे कि इसको कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती। और उसके अलावा आपको बीइंग डॉक्टर, आप हॉस्पिटल में जाती हैं, आपको ये निकाब या हिजाब फॉलो करते हुए क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, या फिर दूसरे इस्लामी कवानीन को फॉलो करते हैं? जी, कोई मतलब ऐसा सच नहीं होता मुझे, बस ये फनी सी बात ही कहूँगी कि मतलब स्टेथोस्कोप जो डालना होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा तो अल्लाह का शुक्र है कभी कुछ मसला नहीं और ना, बल्कि सब इज्जत के साथ ही बात करते हैं। तमीज़ के एक दायरा होता है, सबको पता होता है कि इसके साथ एक रखना है, एक डिस्टेंस रखना है, क्योंकि मतलब शी इज़ नॉट द टाइप ना, तो वो चीज़ डॉक्टर्स वगैरह भी रखते हैं एक डिस्टेंस, और मैं भी अपनी तरफ से डिस्टेंस रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये इस चीज़ का होता है, फ़ायदा होता है जी। नुकसान तो अल्लाह का शुक्र है सिवाय उस चीज़ के नहीं है, लेकिन उसका भी हम कोई हल ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। और फेमिनिज्म जो आजकल हमारी एक निकली हुई है तहरीक, और लड़कियां उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव के, उसके डिफरेंट वेव को लेके कुछ और सोचती हैं, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, फेमिनिज्म देखिए होना चाहिए, नाम ही है फेमिनिज्म, मतलब औरतों की तरह, औरत जो एक औरत खुद होती है उसकी फीचर्स होने चाहिए, फेमाइन होनी चाहिए। लेकिन वो क्या करती है कि हमें मर्दों की तरह बनना है। देखिए, मर्दों की तरह नहीं बनना आपने, आपको अल्लाह ताला ने औरत ही बनाया, तो औरत के जो आपको एक वो जो नाजुकी और दी गई है चीज़ें, वो आपको उसी को अडॉप्ट करते हुए चलना है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों जगह पर, मेल फीमेल का ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये मेल है तो उसको प्रेफर करना चाहिए, फीमेल है तो नहीं करना चाहिए। अगर आप मैरिड पे हैं तो आपको जेंडर के रिगार्डलेस हर चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। और लेकिन आजकल आपको पता है फेमिनिज्म में बस यही है कि बस मर्दों का मुकाबला करना है, तो मर्दों का मुकाबला अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि आप करें, ठीक है। मर्दों के जो आपके रिश्ते हैं, यानी जायज़ रिश्ते हैं मर्दों में, उनके साथ आपने चलना है, क्योंकि आधा पार्ट तो आप ही हैं उसका। आपने वो 50% वो जो कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं आपने डोमिनेट करना, आपने अपना पार्ट करना है। एग्जैक्टली, हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने रोल है, और उसमें आप बेस्ट करें। हाँ। और इसके अलावा एक हमारे पास परसेप्शन है कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे आप दुनिया से हट जाएंगे, या फिर हमें वो फॉलो करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं रहता फॉर एग्जांपल नमाज वगैरह के लिए, कि हम लोग दुनिया के अपने ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म कर सकें। तो आपको किस तरह ये सब मैनेज करती है, और आपको क्या लगता है कि किस तरह वक्त निकालें? देखिए, ये भी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर आप अल्लाह ताला को अपने यानी रखेंगे, अल्लाह ताला को प्रेफरेंस में रखेंगे, तो अल्लाह ताला आपके मामलात सारे समेट लेंगे और वक्त में आपकी बरकत आएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सारा अपने करते हैं काम, तो आपके पास इतना टाइम वाकई होता है कि आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं और ये अपने दीन को भी फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और मैंने ये मुझे सेकंड ईयर में अलग ये बहुत रियलाइजेशन हुई थी। मैं अल्लाह का शुक्र, मैं रियाकारी नहीं करी, बस आपको एक समझाने के लिए बात बता रही हूँ कि मतलब मैं नमाज़ पढ़ती थी, उसके बाद थोड़े अपने मैंने अज़कार रखे थे वो करती थी। उसके बाद मेरा यानी सेकंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट था, उसका सिलेबस भी ज़्यादा था, तो मैं वो सोचती थी कि मैं सारी चीज़ें अपनी कर रही हूँ और टेस्ट के लिए भी पढ़ाई मेरी अच्छे से हो रही है, मतलब चीज़ें सारी मैनेज हो रही हैं। और जब मैं ये नहीं करती थी, यानी बस मुझे होता था यार मम्मा कहती थी नमाज़ पढ़ लो, मैं कहती नहीं मेरा ना अल्लाह माफ़ी कहते, मैं कहती थी टाइम मतलब इस तरह बोल देती थी नहीं मैं ना अपना काम करना है, और वो मैं बिल्कुल परेशान रहती थी, तो मेरा कभी वो काम उस तरह से तसल्ली नहीं होती थी। लेकिन जब अल्लाह ताला को आप लेके चलोगे ना, तो वक्त में बरकत आती है। ये जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना, उनको ये पता है कि वाकई आती है और आपके सारे काम सिमट जाते हैं। इवन के कुरान में भी ये फरमाया है कि तुम अल्लाह ताला, जिसको मफहूम कुछ नहीं है कि अल्लाह की राह में निकलो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे। तो कभी भी हमारा अल्लाह की तरफ से भी मदद ही आती है हर चीज़ में, जब अल्लाह के लिए निकला जाए। तो उसके अलावा हमारी ऑडियंस को रहनुमाई कीजिए अपनी लाइफ की रूटीन कि आप किस तरह हर चीज़ मैनेज कर लेती हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, दोनों चीज़ें बैलेंस करके। तो देखिए, आपने बेयर मिनिमम आपका क्या होता है, आपने नमाज़ पढ़नी होती है, वो आपने करनी होती है। उसके बाद आप अज़कार डालेंगे, तो ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में मेरी भी है और हम सब ये करते हैं। जब हम अज़कार ज़्यादा करते हैं ना, तो हम जो फजूल की बातें होती हैं इर्द गिर्द की, फजूल चुगलियाँ करना या क्या जो भी होते हैं नेगेटिविटी, ये आपसे दूर रहती हैं। क्यों? और आपके अंदर ना एक अंदर से एक
चुप जो होता है ना, कम बोलना, वो आता है। और ये चीज़ वाकई में है कि आप कम बोलेंगे ना तो आपकी ज़ुबान आपको बहुत फिसवाती है। तो इसलिए ये है कि आप मतलब अपने आप को थोड़ा इसकार में रखा करें। और मैं भी कोशिश करती हूँ, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है। ये आपकी जो ईमान की स्टेट होती है कभी सेम नहीं रहती, हमेशा ऊपर नीचे जाती है। लेकिन आपने जो चीज़ हमेशा रखनी है ना, उस चीज़ को ये है कि अगर आप बेशक आप कोशिश करें, नमाज आपने कभी नहीं छोड़नी, कभी मतलब अपने आप को ज़बरदस्ती उठा के लेके जाएं। 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, फ़र्ज़ पढ़ लें, लेकिन ये नमाज आपने जिस दिन छोड़ी ना, उस दिन शैतान आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और आपको लगता है ना, मुझे आपको लगता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जो मैं ये लेके चल रही हूँ। तो ये बस नमाज आपने नहीं छोड़नी, तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा इंशाल्लाह। ये मैं इसको ऐसे बताना चाहूँगी कि हमारे पास अल्लाह से कनेक्शन हो जाता है ना, वो एक जंजीर बन रही होती है। और हम जब एक नमाज छोड़ते हैं ना, वो पूरी कनेक्शन टूट जाता है। बस, हाँ। तो अल्लाह हम सबको इस्तेकामत सिंसियर रहना आपने, बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि बस सिंसियर रहें, अल्लाह ताला के साथ भी अपने साथ भी रहें। बेशक। चलिए, एंड उसके बाद हमारा लास्ट सेगमेंट शुरू होता है मैसेज, कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कि कोई भी एक पैगाम। देखें अच्छा, मैं ये देना चाहूँगी कि देखें आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं, ना एम्पैथी हमारे अंदर रही नहीं है। और किसी को रोते हुए देखते हैं ना, तो हमें ये नहीं होता कि आगे जाकर उसको पूछ लें कि मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है या जो भी है। और हम ये समझने लगे कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम गलती कर सकते हैं, हम भी मतलब कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है अब मुझसे कोई मुझे देख रहा है इंसान समझेगा कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत मतलब हमेशा मेरा लेवल हाई रहता होगा, ये रहता होगा। अक्सर हम लोग इतना फितने का आजकल इतना दौर है कि हम लोग भी ना चाहते हुए भी किसी ना किसी कुछ गलत कर जाते हैं, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला वो हमें रियलाइज़ कराते हैं, तो हम एकदम से यानी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो आपने बस ये है कि तो जो मैं एडवाइस करूँगी, सबसे पहली बात तो किसी को जज नहीं करना, ना उसके कपड़ों पर, ना उसकी ज़ाहिरी हालात पर, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने जज करने का क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, ठीक है। दूसरी बात, एम्पैथाइज़ करें दूसरों के साथ, ठीक है। और तीसरी बात ये कि बस किसी को आपने दुख नहीं देना, आपकी वजह से कोई इंसान दुखी ना हो, बस कि आपके अल्फाज उसको इतने चुभ जाएं कि मतलब आप अपना इखलाक अच्छा कर लें। जिस इंसान का इखलाक अच्छा होगा और अल्लाह ताला उसको जो है ना निकाल देंगे, उसको किसी अच्छी तरफ ले जाएंगे अल्लाह ताला। तो दीन का ज़्यादातर मामला तो ये है कि आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, आपकी डीलिंग्स लोगों के साथ अच्छी होनी चाहिए, बस। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर है, कितना अच्छा आपने हमारी ऑडियंस को पैगाम दिया। बेशक अल्लाह ताला हमें सबको समझने की तौफीक दे। एंड इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे भी जैसे कहते हैं ना रीइंफोर्समेंट हुई है कि अब मैं दोबारा लुक बैक करूँगी कि क्या गलतियाँ जो हम करते हैं, और सोचूंगी जो मैंने कहा है इस पर मेरा कितना अमल है। थैंक यू सो मच। और आपने इतना वक्त निकाला हमारे पास, आइए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तकल्लुफ़ किया बस।